पहले के वीडियोस में हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल पर किस प्रकार फोर्स लगता है और किस प्रकार उसका पाथ बनता है उसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। उस स्थिति में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग लिया था और मैग्नेटिक फील्ड को अलग लिया था। अब इसके अंदर हम यदि दोनों फील्ड एक साथ अप्लाई कर दें तो क्या स्थिति होगी, इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, यानी परस्पर लंबवत सम विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन की गति। जैसा कि ये चित्र में दिखाया गया है, दो मेटल प्लेट्स हैं सेम साइज की, डीसी सोर्स से कनेक्ट कर दें तो एक पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और दूसरे पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा जिसकी डायरेक्शन पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा वर्टिकली डाउनवर्ड है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर। और क्रॉस से हमने जैसा कि बताया है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है, इनवर्ड परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी पेपर, यानी दोनों ही म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अब एक इलेक्ट्रॉन जो है वो लेफ्ट साइड से इसके अंदर एंटर कर रहा है, यानी दोनों फील्ड जो होंगे वो उसके लिए ट्रांसवर्स हो जाएंगे, अनुप्रस्थ हो जाएंगे, यानी उनकी दिशा इलेक्ट्रॉन के वेग की दिशा के लंबवत होगी। तो बाईं ओर से इलेक्ट्रॉन प्रवेश करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण भी उस पर फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण भी उस पर फोर्स लगेगा। द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द फील्ड फ्रॉम लेफ्ट साइड विथ वेलोसिटी v. इनसाइड द फील्ड्स टू फोर्सेस एक्ट ऑन इट. क्षेत्र के अंदर दो बल लगते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक फोर्स, विद्युत बल, Fe इजिकल टू माइनस ई, जिसकी दिशा क्या होगी, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ E, यानी E की दिशा नीचे की ओर है तो ये फोर्स ऊपर की ओर लगेगा, तो Fe के द्वारा दर्शाया गया है। फिर दूसरा, ड्यू टू द फोर्स द इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड अपवर्ड, इसके कारण ऊपर की ओर ये विक्षेपित होता है। दूसरा फोर्स है मैग्नेटिक फोर्स, Fl इजिकल टू दिस फोर्स इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ Fe के अपोजिट होता है एंड इलेक्ट्रॉन इज डिफ्लेक्टेड डाउनवर्ड, और इलेक्ट्रॉन नीचे की ओर डिफ्लेक्ट होता है। Thus two forces act on electron simultaneously in mutually opposite direction. तो परस्पर लंबवत दिशा में इलेक्ट्रॉन पर दो बल कार्यरत होते हैं। If the values of both the forces are equal, यदि दोनों ही बलों के मान बराबर हैं, then electron continuously move with velocity v without any deflection. तो इलेक्ट्रॉन जो है बिना किसी विक्षेप के सीधा गति करता रहेगा, यानी ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स दोनों बराबर है तो इस पर कोई डिफ्लेक्शन उत्पन्न नहीं होगा और सीधा गति करता रहेगा। तो फॉर द टू फोर्सेस टू बी इक्वल, हम दोनों फोर्सेस को इक्वल ले लें, Fl इजिकल टू Eb, तो EVB इजिकल टू E, तो V इजिकल टू E अपॉन B, यानी जब दोनों फोर्सेस इक्वल होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो उस पार्टिकल की वेलोसिटी के बराबर होगा। डेट इज इफ द वेलोसिटी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल, चाहे वो इलेक्ट्रॉन लें अपन, चाहे पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल लें, यानी कोई धन आवेश लें, is equal to the ratio of electric field and magnetic field, then it continuously move with the constant velocity without any deflection in the fields, यानी बिना किसी डिफ्लेक्शन के वो उसी वेग v से गति करता रहेगा यदि वेग का मान E और v के रेशियो के बराबर है। The above arrangement is called velocity selector. ये जो अरेंजमेंट अपन ने बनाया जिसमें एक पर्टिकुलर वेलोसिटी
के पार्टिकल्स ही हम चाहते हैं। मान लो यहाँ बहुत सारे पार्टिकल इसमें एंटर कर रहे हैं जिसकी वेलोसिटी अलग अलग है, तो हम एक पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल चाहते हैं आगे, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड इस प्रकार अप्लाई करें कि उस वेलोसिटी का मान E और B के रेशियो के बराबर होगा। तो उस पर्टिकुलर वेलोसिटी के पार्टिकल आगे जाएंगे और बाकी वेलोसिटी के पार्टिकल या तो ऊपर की ओर या नीचे की ओर जाके प्लेट से टकरा जाएंगे। ये जो वेलोसिटी सेलेक्टर है, वेग वर्णकारी व्यवस्था, इट इज यूज्ड इन बेनब्रिज मास स्पेक्ट्रोग्राफ। हम बाद में आगे की वीडियो में देखेंगे कि ये बेनब्रिज द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी में इसका उपयोग किया जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फॉक्सिंग, चुंबकीय फॉक्सन। क्या होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स या पॉजिटिव आयंस जो होते हैं किसी सोर्स से जनरेट होते हैं, किसी स्रोत से निकलते हैं, तो वो डाइवर्जेंट बीम होती है, अपसरित पुंज होता है, किरणावली होती है, वो किसी एक ही दिशा में गमन नहीं करते, वो फैली हुई होती है। तो उसको हम नैरो बीम बनाना चाहते हैं कि वो एक ही डायरेक्शन में जाए, एक ही जगह चाहते हैं उन पार्टिकल्स को। तो हमें अलग अलग तरह से फॉक्सिंग करनी पड़ती है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फॉक्सिंग भी होती है और मैग्नेटिक फॉक्सिंग भी होती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र लगाकर हम उसे कैसे फॉक्सित कर सकते हैं, एक जगह बीम को ला सकते हैं। तो दिस मेथड इज यूज्ड फॉर द फॉक्सिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम और चार्ज पार्टिकल कोई भी है। दिस में बी डन इन 2 वेज, इसको 2 तरीके से किया जा सकता है। एक है लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग, अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन, एंड सेकेंड वन इज ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग, अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन। पहले हम डिस्कस करेंगे लॉन्गिट्यूडनल मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग के बारे में, अनुदैर्ध्य चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सिंग के बारे में। In this method, the direction of applied magnetic field is along the direction of electron beam. यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो है जिस दिशा में जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड की दिशा भी उसी डायरेक्शन में होती है। The path of electron in any uniform magnetic field is generally helical. किसी भी मैग्नेटिक फील्ड की अपन बात करें तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन का पाथ है वो हेलिकल होता है। और द पिच ऑफ द पाथ इज गिवन बाय, उस पथ का जो चूड़ी अंतराल है उसका मान पहले ज्ञात कर चुके हैं, ये होता है। ए शॉन इन फिगर, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है, द इलेक्ट्रॉन बीम अमिटेड फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन, किसी इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन बीम अमिट होगी, एंटर्स द मैग्नेटिक फील्ड बी विच इज अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ये एक सोलेनॉइड है, उसके अक्ष के अनुदिश मैग्नेटिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रॉन बीम इसके अंदर एंटर कर रही है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो डाइवर्ज है, यानी अलग अलग एंगल पर जा रही है, एक ही दिशा में नहीं जा रही। यानी जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन बीम निकलती है, तो एक दिशा में नहीं जाते, वो हल्के थोड़ी अलग अलग दिशाओं में जाती है। ऑब्वियसली द डिफरेंट रेज ऑफ द बीम, उस किरणावली की जो अलग अलग किरणें हैं, सबटेंड डिफरेंट एंगल्स विद द डायरेक्शन ऑफ बी, बी के साथ अलग अलग कोण बनाएंगे क्योंकि वो सब अलग अलग दिशा में जा रही है। इफ डाइवर्जेंस ऑफ द बीम इज लो, लेकिन हम ये मान लें कि उस किरणावली में जितने भी इलेक्ट्रॉन किरणें हैं उनका अपसरण बहुत कम है, मतलब बी के साथ ज्यादा एंगल नहीं बनाती है, कम एंगल ही बनाती है, तो देन वी में हैव cos थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा का मान 1 लिया जा सकता है क्योंकि थीटा का मान बहुत कम ले रहे हैं। एनी इलेक्ट्रॉन रे एमिटेड फ्रॉम पॉइंट ओ, बिंदु ओ से उत्सर्जित कोई भी इलेक्ट्रॉन किरण मीट्स द सेम लाइन ऑफ फोर्स आफ्टर द टाइम इंटरवल ऑफ टी, यानी टी समय पश्चात उसी बल रेखा से मिलती है। ये जो बल रेखा है जहां से स्टार्ट हुई, वापस टी समय बाद, जैसे ये वहीं मिली, ये वाली भी उसी जगह मिली, ये वाली भी उसी जगह मिली, ये वाली भी उसी जगह मिली, तो टाइम पीरियड सभी के लिए सेम है, आवर्तकाल सभी के लिए सेम होगा। तो जहां से स्टार्ट हुई सब अलग अलग एंगल से जा रही है, लेकिन टी समय पश्चात वापस एक ही बिंदु पर मिलती है।
बिकॉज इट्स पाथ इज हेलिकल, हेलिकल पाथ होने के कारण ये यहां से यहां की दूरी, जिसमें यहां से यहां आने में t समय लगा, ये इसका चूड़ी अंतराल होगा, पिच होगा। लेट द डिस्टेंस ऑफ P फ्रॉम O, P की O से डिस्टेंस L मान लेते हैं, देन L इज इक्वल टू 2πmb अपॉन EB। पिच चूड़ी अंतराल, इसके बीच की दूरी चूड़ी अंतराल होगी, जिसको हमने L डिस्टेंस ले लिया, कोस थीटा का मान 1 है, तो इसका मान L के बराबर हो जाएगा। Thus the foxing of electron beam by a uniform magnetic field is possible at a distance of L or its multiple। यानी यहां से जो बीम जा रही है उसको एक जगह लाना है, फोक्सित करना है, तो कहां कहां पॉसिबल है? एक L डिस्टेंस पर या 2L डिस्टेंस पर या 3L डिस्टेंस पर इसको अपन फोक्सित कर सकते हैं। अब हम इसका दूसरा पार्ट लेते हैं, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड फॉक्सिंग, यानी अनुप्रस्थ चुंबकीय क्षेत्र फॉक्सन। यानी चुंबकीय क्षेत्र अनुप्रस्थ है, यानी जो कण है, जो पार्टिकल है, वो चुंबकीय क्षेत्र की लंबवत दिशा में गतिमान है। तो यहां हम चित्र में देख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड कागज के तल के लंबवत अंदर की ओर है और O से पार्टिकल निकल के इस दिशा में जा रहे हैं। तो गति की दिशा जो है वो इस डायरेक्शन में, उसका वेग इस डायरेक्शन में, और चुंबकीय क्षेत्र लंबवत है, तो ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड होगा। इन दिस मेथड द चार्ज पार्टिकल इज फोकस्ड आफ्टर रोटेटिंग थ्रू 180 डिग्री, यानी आवेशित कण को 180 डिग्री से रोटेट करने के बाद एक जगह पे लाया जाता है। एज द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल फ्रॉम सोर्स O एंटर्स द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, इट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ। यानी सोर्स O से जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल निकल रहे हैं, धन आवेशित कण निकल रहे हैं, वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्रवेश कर रहे हैं, तो वो एक सर्कुलर पाथ में गमन करेंगे। सिंस द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ B, यानी उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन B के परपेंडिकुलर है, इसलिए एक सर्कुलर पाथ में गमन करेंगे। द पार्टिकल आफ्टर कंप्लीटिंग एन हाफ सर्कल, यानी अर्धचक्र पूर्ण करने के बाद फोक्सेज एट ए पॉइंट, किसी बिंदु पर फोक्सित होते हैं। इफ देयर आर चार्ज पार्टिकल ऑफ डिफरेंट मासेस इन द बीम, यानी उस बीम के अंदर मान लेते हैं कि सेम वेलोसिटी के पार्टिकल है, लेकिन मासेज अलग अलग है, यानी वेलोसिटी अलग है, सेम है सॉरी, और मासेज अलग अलग है, तो आर का मान उन सबके लिए अलग अलग होगा। Then the particles of different masses foxes at different points, अलग अलग पॉइंट पर फोक्सित होते हैं अगर मासेस अलग अलग हैं, because their velocity is same, वेलोसिटी तो सेम है। This principle is used in mass spectrograph, इस सिद्धांत का उपयोग द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी में करते हैं। मैग्नेटिक फॉक्सिंग मेथड इज यूज्ड इन साइक्लोट्रॉन, इसका उपयोग साइक्लोट्रॉन के अंदर किया जाता है।